Today, we are honored to welcome someone who has truly changed the way we see travel in India. Our guest today is not just a travel explorer, but a person who beautifully brings out the culture, food, heritage, and real life of different places. Though his journeys, he has taken millions of people to places they may never have seen or even thought of visiting. What makes him truly special is his simplicity, honesty, and the warm way he connects with people wherever he goes. His travels are not just about destination but about people, stories, and real experiences. Please join me in welcoming one of India's most loved travel explorer, Mr. Harish Bali from Visa to Explore. हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। आप सुन रहे हैं चांद सितारे विद शिप्रा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पर, जो है ट्रैवल ट्रैवल एंड फूड से रिलेटेड। आज का जो पॉडकास्ट है वो सुपर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे गेस्ट भी सुपर स्पेशल हैं। मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा कहूँगी, जब वो वीडियो बनाते हैं तो उनके वीडियो से उनके व्यूअर्स पूरी दुनिया घूम लेते हैं। तो चलिए हम वेलकम करते हैं बिना देरी किए हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर हरीश बाली फ्रॉम वीज़ा टू एक्सप्लोर। चलो, नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस आपने सो फार सो गुड। नहीं, आपने इतने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाला। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम सब के लिए, क्योंकि आपके इतने फैंस हैं, इतने व्यूअर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप थोड़ा-सा ब्रीफ अपने बारे में, अपने ट्रैवल जर्नी के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें, तो आप हाँ, बड़े ज़रूर सारे बताएँ। क्वेश्चन आपने एक साथ ही पूछ लिए, हाँ फिर भी जी, चलो बताता हूँ। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने 18 इयर्स कॉर्पोरेट में जॉब करी, जी, डिफरेंट सेगमेंट्स, एफएमसीजी, फिर अपना टेलीकॉम, जी, और ऐसा करके मैंने 3 सेक्टर्स में काम किया, और उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर ना ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जी, तो आज मेरे को 9 साल के ऊपर का टाइम हो गया, मतलब लिटिल मोर देन 9 इयर्स। लॉन्ग टाइम। राइट, या इट इज़ लॉन्ग टाइम, और स्पेशली कंसिस्टेंटली तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी, तो बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस पार्ट को डिस्कस करेंगे तो मेरे को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट उसको जंप करते हैं। बट ये जी, मैंने किया, और करते करते शुरुआत तो देखो 1 सब्सक्राइबर से ही होती है। जी। फिर आप वीडियो बनाते जाते हो, लोगों को आपका काम पसंद आता रहता है। फिर वी हैव अबाउट 2 मिलियन फॉलोअर्स, ओह! और यस। 2 हमारे चैनल हैं, एक वीज़ा टू एक्सप्लोर और एक हरीश बाली ट्रैवल्स है। जी, हरीश बाली ट्रैवल्स मैंने आज से कोई 2-3 साल पहले स्टार्ट किया। जी। तो वो आप कह सकते हो बीटीएस करके हम लिखते हैं उसमें, बिहाइंड द सीन। हाँ जी। तो दैट्स इट अबाउट दीज 2 चैनल्स, और बाकी मैं इसके अलावा कुछ और काम नहीं करता। वैसे अभी एक छोटा सा काम मैंने और शुरू किया है, हाँ जी। स्पाइस टू नट्स करके एक वेबसाइट हमने स्टार्ट करी है। तो हम लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्पाइस और नट्स ला रहे हैं और सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल करवा दैट्स रहे हैं। रियली इंटरेस्टिंग। यस इट इज़। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी लोग ना मुझे कभी कभी ईमेल करते थे कि फॉर एग्जांपल आप कश्मीर से गए थे, तो वहाँ से अपने लिए आपने 2 ग्राम केसर लिया, तो आप हाँ ज़्यादा जी। ले लेते तो हम आपसे ले लेते। तो मेरे को लगा यार आइडिया बुरा नहीं है। ब्लैक पेपर भी लिया था हाँ, तो आपने। इस प्रकार से लेट मी ट्राई टू मेक सम बिजनेस सेंस आउट ऑफ इट। तो ऐसा करके जी, मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट करी, 1 साल हो गया। तो ये मेरे बेसिकली 2 काम है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला काम, स्पेशली आपका ठीक है, स्पाइसेस वाला। अगला क्वेश्चन आपसे था कि ये तो मेरा काम हो गया। जी, अगली चीज़ थी फैमिली। कि फैमिली, मेरा वाइफ इज़ अ स्कूल टीचर। ओके। बेटा भी हाल में कॉलेज में गया, जी, वो पढ़ रहा है, और 12th अभी लास्ट ईयर उसने किया है। तो 1 सन, वाइफ एंड फादर हु इज़ लाइक रिटायर्ड सिंस मैनी मैनी ईयर्स। जी। तो वाइफ़, जहाँ तक है, वाइफ़ की शिकायतें नहीं रहती, आप इतना बाहर रहते हैं। हाँ, ये शुरू में तो डेफ़िनेटली था, लेकिन अब धीरे-धीरे अभी आदत सी हो गई है ना, क्योंकि अभी मेरा काम ही ऐसा है कि मेरे को बाहर जाके, मेरे को स्टूडियो में तो वीडियो बनाना नहीं है। जी। बिल्कुल सही बात। स्टूडियो में होता तो शाम को मैं घर पहुँच जाता, बट ये हर जी, किसी का ना प्रोस कॉन्स होते हैं। जी, और दूसरी बात है, मेरे को यही पसंद है, जी। और अब आदत सी हो गई है। बिल्कुल। तो हम आपसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंडिया के बारे में। आपने इंडिया में, फ़ॉरेन में बहुत ट्रिप किए हैं, सो मैनी।
बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, तो उसमें आपको जो बहुत ऐसी जगह कोई हो जो आपको आपने इतनी जगह की हैं कि आपके लिए एक जगह टच कर पाना या सेलेक्ट कर पाना बहुत टफ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी कोई एक जगह जो आपको याद रह गई हो, जो देख बहुत अच्छी बात लगी तो हो? देखो पता है क्या, याद तो मेरे को बहुत सारी जगहें जी, हैं, लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन को रीफ्रेस करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं दोबारा जाना चाहता हूं, जाना चाहें, और वो यस। भी विदाउट कैमरा, विच मीन्स कि नो वीडियो, सिर्फ जी, मैं खुद जाना चाहता हूँ, जी, तो मेरे को लगता है नॉर्थ सिक्किम। ओके, इसके जैसी जगह कोई नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट बात हो रही है। हाँ जी, इंडिया के बाहर तो मैं ज़्यादा नहीं गया, थोड़ा सा गया हूँ, हाँ लेकिन जी, वो एक अलग चीज़ है। जी, नॉर्थ सिक्किम मेरी नज़र में नंबर वन है। बाकी ना इंडिविजुअल सर्किट्स बड़े सारे हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। वैसे तो नॉर्थ सिक्किम भी अपने आप में सर्किट है, हाँ लेकिन जी, इंडिविजुअल डेस्टिनेशंस, ओके, जैसे हम लोग हिमाचल में तीर्थन वैली जाते हैं तो वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। जी, आंध्र प्रदेश में जब मैं मैंग्रोव्स देख रहा था तो वो, मतलब ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर सकते, हाउ कैन यू कंपेयर मैंग्रोव विद, मतलब ये कंपेरेबल्स नहीं है। हाँ जी, बट ये मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस है। जी, मेरे को क्योंकि हिल्स पसंद है, तो उस वजह से मेरे को नॉर्थ सिक्किम बहुत पसंद है। ऊपर से क्या है ना, वहाँ पर पोल्यूशन का इशू नहीं है, प्लास्टिक नहीं देखने को मिलेगा, ओके, और ऑर्गेनिक है सब कुछ। अब तो पूरा सिक्किम ही ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। हाँ जी। ये तो कोई वहाँ का छोटा-सा एक्सपीरियंस बड़े शेयर सारे करेंगे? एक्सपीरियंस है, छोटा तो क्या, मैं बड़े सारे करूंगा फिर आधा घंटा लग जाएगा इसमें। बट फिर भी चलो कोशिश करता हूँ, एक जी, टॉप ऑफ द माइंड बताऊँ। आठ जी, साल 7 साल पुरानी बात है। जी, हम लोग ना जा रहे थे तो हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बोला कि आपको ना ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे लाचुंग लाचेन में। ओके, आपको अगर शौक है खाने का तो यहाँ से ले लो, नहीं तो वहाँ दालें मिलेंगी। अच्छा, तो हम गाड़ी रोक लिया, तो हमने वहाँ पे ना एक शॉपकीपर को बोला कि हमें पालक दे दो, ऐसे एक दो साथ में टमाटर और एक दो चीज़ और मांग ली हमने। जी, तो उसने हमें इशारा किया कि बैग लाओ। हमारे पास बैग था नहीं, तो मैं वो कॉन्वर्स ढंग से कर नहीं सका, तो उसने हाँ जी, विदाउट फ्रैक्शन ऑफ अ डाउट और सेकंड मुझे बोला हैंड लाइक दिस। तो मैंने ओके। ऐसा किया, सारा उठा के मेरे हाथ में डाल दिया। तो जस्ट इमेजिन, टमाटर टमाटर हाथ, आलू ऐसे हाथ में है, तो अब देख रहे हो क्या गिर करूँ, तो रहे मतलब हैं। वो अगले कस्टमर से बिजी होगी लेडी। जी, तो मेरे को समझ आ गया कि शी वांट्स कि अब जाके ले जाओ। तो अच्छा, बिकॉज हमें आदत नहीं थी ना, अभी कैसा नहीं, हम उस माइंडसेट से आया था कि बैग हमें वो मिलेगा वहां से। हाँ तो जी, फिर अब गाड़ी में डिक्की में हमने ऐसे डाल दिया। तो ओके, हमारे टमाटर आलू सब झूलते झूलते सिक्किम नॉर्थ सिक्किम पहुंचे। हाँ, तो दिस इज वन, एकदम से किस्सा याद आ गया। याद बाकी आती है। अदरवाइज बहुत अच्छी जगह है। अब मेरा मन है दोबारा जाने का। हाँ जी, देखो, बस यही मेरा बट क्वेश्चन था। विदाउट विदाउट कैमरा, क्योंकि वहां पे जाके ना हम लोग जस्टिस नहीं करते अपने खुद के एक्सपीरियंस को। बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ आप अभी तक नहीं गए और आपका जाने का मन है? लद्दाख, लद्दाख नहीं, सॉरी, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप तो मैं गया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ऐसे अच्छा। बहुत सारी और भी जगहें हैं, बट लक्षद्वीप एकदम, मैं तिरुपति बालाजी नहीं गया। हाँ, ये दीज आर, यू नो, लाइक, ऐसी इम्पोर्टेंट हैं जगहें प्लेसेस जहाँ जाना ही चाहिए, जी। बट अब फेंडिंग है। ये क्वेश्चन आएगा मेरा आगे। अब हम बात करेंगे, हमने इंडिया के ऊपर बात की, फॉरेन के ऊपर बात की कि कौन-सी जगह आप गए या नहीं गए। इंडिया के लिए जब क्वेश्चन आता है, आप इंडिया बहुत घूमे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह आपने एक्सप्लोर की हैं, आपके साथ हम सब ने भी घूमी है। वर्चुअल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक इतना नोबल कॉज़ है जो सब लोगों के लिए, इतना थैंकफुल हैं हम आपके लिए कि इतने अच्छे से, इतनी सिंप्लिसिटी और इतने ऑनेस्टी के साथ कोई नहीं बनाता। मैंने देखा है, आई कैन से इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब आप इतने अच्छे से, इतनी ऑनेस्टी के साथ बनाते हैं, लेकिन उसके साथ उसके पीछे इतना हार्ड वर्क उनका छुपा होता है जो हमारे व्यूअर्स और हम देख पाते हैं बहुत अच्छे से। वी चलो, कैन कनेक्ट दैट। हाँ, थैंक्स फॉर दैट। इंडिया के जो भी प्लेसेस हैं जहाँ आप घूमे हैं, कितने लोग कहते हैं हम भी घूमने जाते हैं, सब लोग घूमने जाते हैं, तो कहीं अब डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ जाएं, तो कितने लोग कहते हैं आप यहाँ जा रहे हो, इंडिया इतना खर्चा हो रहा है, इतने में तो फॉरेन हो आओगे, लेकिन कभी ना कहीं ना कहीं माइंड में एक आता है ना, व्हाई नॉट इंडिया फर्स्ट। तो ये आपके माइंड में आता है, और आपने जो जगहें इंडिया की एक्सप्लोर की हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? um, देखो, मैं सोच रहा हूँ इसको किस तरीके से आंसर करूँ, जी, बट ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ कि जब मैंने अपना देश घूमना शुरू किया, जी, तो मैंने जाहिर है दिल्ली से शुरू किया, क्योंकि आई एम ए दिल्लीइट। जी, तो मैं कभी दिल्ली भी नहीं घूमा था, तो मैंने पहाड़गंज घूमा, कनॉट प्लेस घूमा, एक फूड का वीडियो बनाया। जी, फिर मेरे को लगा नाउ आई शुड गो टू अमृतसर। जी, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं जयपुर गया, ऐसा करके मैंने धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट किया। फिर मैं जब हैदराबाद पहली बार गया तो बहुत नए एक्सपीरियंसेस हुए। तो कहने का मतलब ये है
कि जैसे जैसे मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे खुद का ना होराइजन वाइड होता गया, जी। सोच बढ़ती गई चीज़ों को लेके। और जब मैं लोगों से वहाँ बात करने लगा तो मेरे को लगा यार दुनिया इस कुएं के बाहर भी है। बिल्कुल। मतलब हमारे वो कुएं का मेंढक करके बोलते हैं ना, तो आपका जीवन वही है, सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर रहे हो। लेकिन जब आप बिल्कुल। बाहर जाते हो बड़े ओपन माइंडसेट से ना, तो बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो आप मेमोरीज ले आते हो। डेस्टिनेशन तो हम भूल जाते हैं बहुत बार कि मैंने वो सी बीच कौन सा देखा था, उसका नाम नहीं याद रहता, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स याद रह जाते हैं, पीपल रिलेटेड होते हैं। जी। वो है मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे फिर समझ आने लगा, और फिर मैंने सोचा कि पहले तो देश ही देखो। फिर कुछ लोगों ने बोला, सब्सक्राइबर्स ने, कि भाई फॉर द सेक ऑफ वेराइटी डू वन फॉरेन डेस्टिनेशन ऑल्सो। जी। तो मुझे लगा कि बाली शुड बी गुड आइडिया, हरीश बाली बाली। बिल्कुल। तो मैं वहाँ जाके बिल्कुल। मेरे को एक मॉल भी मिल गया था, तो मैंने उसकी थंबनेल बनाई थी बाली इन बाली। मैंने उसका देखा नाम है। ही, मॉल का नाम था आई बाली। सॉ। हाँ। फिर एक डिश भी मेरे को ऐसा खाने को मिल गई थी, बबूर बाली। वो डिश का नाम था बबूर बाली, जैसे हम बोलते जी। हैं ना दाल मखनी। जी। दाल मखनी इज नेम ऑफ द डिश, दैट वे जी। बबूर बाली। जी। तो दैट वाज लाइक हरीश बाली हैविंग बबूर बाली इन बाली। इन बाली। एनीवेज, उसके बाद मैं फिर एक साल के बाद ना वियतनाम चला गया, जी। अगेन फॉर द सेक ऑफ वेराइटी, नथिंग एल्स। हाँ जी। कुछ चीज़ें तो देखो ऐसी होती हैं, जब जाते हो आपको भी सीखने को मिलती हैं। जैसे जी। मैंने क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत देखा कि वहाँ वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोगों का बिहेवियर जी। टुवर्ड्स एन आउटसाइडर। ये सब सीखने को मिलता है। और इंडिया में आपने तो बहुत जगह घूमी है, हाँ, काफ़ी जगह, काउंटलेस। काफ़ी डिटेल। मैंने भी बहुत देखी है आपकी, मैं तो बहुत वीडियोस आपके वॉच करती हूँ। तो उसमें कुछ स्पेशल जगह जो आपको, मेरे को पर्सनली आपकी केरला की ट्रिप्स बहुत अच्छी लगी थी। मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस लेके, मैं जब केरला गई मैं नोटिंग करके गई आपके वीडियो से, और वो चीज़ें मैंने ढूंढ ढूंढ के खाई, मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। और एक सोमनाथ का मैंने आपका वीडियो देखा था, सोमनाथ आप जहाँ रुके थे सागर दर्शन में, मैंने स्पेशली वो जगह नोट की और मैं वहीं जाके रुकी, एंड इट वाज अ काफ़ी अच्छा, ऑसम ब्यूटीफुल प्लेस। काफ़ी अच्छा वो। बहुत अच्छा। तो वो अच्छा लगा। उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया में केरला तो मेरी साइड से हुआ, जो मुझे आपका केरला का एंड सोमनाथ का बहुत, आपकी साइड से केरला की कुछ प्लेसेस, कुछ की वो डेस्टिनेशन आपने कैसे कवर की, और कुछ कुछ एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छे हुए आपको। अच्छे भी कह सकते हैं और यूनिक भी कह सकते हैं। हाँ जी। अब मैं ऐसे में अल्लपी बोट राइड वगैरह नहीं बोलूँगा, जी। ना ही मैं मुन्नार बोलूँगा। जी। ठीक है, मुन्नार इज़ ब्यूटीफुल, आई एम हाँ नॉट जी। डिस्काउंटिंग दैट एट हाँ ऑल। जी। बट अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे थय्यम की। जी। अब थय्यम तो आपको कन्नूर में ही देखने को मिलेगा। हाँ आपने जी। देखा वो वाला एपिसोड? याद वो नहीं। वाला नहीं देखा, आप याद नहीं देखिएगा, होगा, अभी मेरे टाइम को हो भी गया। बहुत साल हो गए। थय्यम केरला में होता है साल में एक बार। कन्नूर करके नॉर्थ केरला में देखा आता है है। मैंने, वो भी हाँ, देखा हो मैंने, सकता है। आपका कोई नहीं छोड़ा वो था रात में केरले ना वाला। 12-1 बजे 2 बजे करीब वो स्टार्ट होता है। जी। तो यस, आप गए थे वहां पे, प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल, नीचे बैठ के, यस बिल्कुल। यस आई तो रिमेम्बर। थय्यम का मुझे दोबारा एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू गो देयर। वहाँ जाके देखूँ, कल्चर को समझूँ। जी। और वायनाड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बहुत पसंद आया। जी। और टू एन एक्सटेंट, जैसे मैंने बोला ना नॉर्थ सिक्किम, तो कल को मुझे वायनाड दोबारा जाऊंगा तो मेरे को बहुत मजा आएगा। ओके। ऐसे काफी जगह हैं, मतलब हाँ ऑफ ऐसा मैंने, कोर्स। वो तो आपने एकदम से रैंडम पूछा तो मैंने कहा मैं तो तैयारी के साथ आया नहीं हूँ। तो मैंने नॉर्थ सिक्किम बोला, बट वायनाड इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। हम चाहते ही नहीं आप तैयारी के साथ आए, आप जो भी बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मेरे को थय्यम अच्छा लगा। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जो चीजें कल्चर से जुड़ी होती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आती हैं। अब जी। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। सुराल भटोरी नाम की एक जगह है पांगी वैली में। जी। बहुत कम लोग वहां पर गए हैं क्योंकि वो जगह धीरे धीरे डेवलप हो रही है एट वेरी स्लो पेस। आज जी। भी वहां पे 25-20 किलोमीटर के एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सिर्फ ओके। बीएसएनएल चलता है, वो भी ऐसा जैसे 70 ईयर्स पहले फोन चलते थे, जी। या 60 ईयर्स पहले। जी। तो अ, सुराल भटोरी में हमने फोक डांस देखा था। हाँ जी। और बैकड्रॉप में हिल्स आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। जी। वो आज भी मेरे को याद है। मेरे को मौका लगेगा तो मैं दोबारा सुराल भटोरी जाऊंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक बार आप दोबारा कर दीजिए, क्योंकि वो मोमेंट्स ना प्राइसलेस मोमेंट्स हैं। वैसे ये आपका वर्क तो है, बट साथ साथ ये जिनको ट्रैवलिंग का शौक होता है उनके लिए तो ये फन है, एक मतलब लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो इंसान नॉर्मली एवरीडे लाइफ में, वर्किंग लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में कर ही नहीं पाता है। नहीं, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन ये है कि वो इतना अच्छा प्लान आउट नहीं कर पाते।
अब हाँ जी, मतलब कर तो लेते हैं, अब जैसे फर्ज करो हमने वहाँ पे फोक डांस देखा, जी, अब दूसरा पर्सन जा रहा है, उनको नहीं पता ना किससे बात करनी है, जी, और बहुत बार वो बात भी कर लेते हैं, बोलते हैं हमें 2 दिन का टाइम दो, अब 2 दिन में उनकी आइटनरी आगे चली जाती है। बिल्कुल। ये चक्कर। इसीलिए हम आपका देख के जाते हैं और हम हाँ, बहुत जाते हैं। आपको देख के हम बहुत घूमना शुरू हुआ है। हम ही नहीं, बहुत सारे हाँ, व्यूअर्स आपके बहुत घूमने लगे हैं। हाँ जी। एनीवेज़ अब हम चलते हैं, ऐसे तो हमारी बातें नहीं खत्म होंगी, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फूड की। आपको ये जो फूड है, फ्लेवर्स है, रियल जो टेस्ट हैं, ये आपको यहाँ जाने से डेवलप हुआ या ये आपका पहले से ही था इनबॉर्न? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ना बहुत सारी वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, जी, जो पहले पसंद नहीं होती थी, और नॉन-वेज तो मैं पहले भी बहुत पसंद नहीं करता था, आज भी बहुत पसंद नहीं करता, जी, व्हिच मीन्स कि नॉन-वेज इज़ नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, बट समटाइम्स यू गो टू हैदराबाद और वहाँ फिर आपको बिरयानी है तो यू हैव बिरयानी, बट जी, गिवन अ चॉइस मेरी आपने शायद नोटिस भी किया होगा वीडियोस के अंदर, व्हेन इट कम्स टू फूड 90% से ज़्यादा वेज होता है, हाँ जी, राइट? दाल, राइस हाँ, और मोस्टली जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हाँ होता है। जी, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मेरे को ये लौकी नहीं खानी, या फिर कद्दू नहीं खाना, हाँ या जी, फिर भिंडी खाऊंगा तो अरबी नहीं खाऊंगा, ओके, ऐसा था बहुत सारा। तोरी नहीं खानी। हाँ, तोरी तो मतलब बहुत कम लोगों को पसंद है, मुझे भी बड़ी हाँ कम जी, पसंद थी। ओके, लेकिन ऑफ लेट फिर मैंने देखा कि ऐसे मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पे वही फेमस है, जी, कोई थाली में 6 आइटम, फिर मेरे को धीरे धीरे लगा कि एक बार ट्राई तो करूँ। हाँ फिर जी। ट्राई किया तो मैंने अपने ऐसे थप्पड़ मारा, लाइक काइंड ऑफ माय ओन सेल्फ, कि यार इतनी टेस्टी चीज मैं क्यों नहीं खा रहा, यू स्लैप ऑन योर ओन ऑन योर फेस टाइप्स, जी, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। जी, फिर मेरे को लगा यार ये तो बिना टेस्ट किए सिर्फ आप एक चीज को देख के बोल रहे हो मेरे को पसंद नहीं है तो हाँ गलत जी, है। तो मेरे को धीरे धीरे मजा आने लगा, और आज की ओके, डेट में बहुत सारी चीजें जो मैं पहले नहीं खाता था मेरे को टॉप फेवरेट में आ गई है। ओके। हाँ, ये सच्चाई है। पर आप जिस तरीके से खाते हैं ना, इसको तो मैं भी बोलूँगी, हम लोग भी घर में बैठ के जब आपका वीडियो देखते हैं और हम लोग ना शॉर्ट में नहीं देखते आपका वीडियो, पूरा अच्छे से देखते हैं। आपके हर मोमेंट को जो आप एन्जॉय कर रहे होते हैं ना, वो हम भी एन्जॉय कर रहे होते हैं साथ में। अच्छा खासा मेरे को 45 मिनट्स लगते हैं लंच करने में। मतलब मेरे साथ जो पहले मैं बैठा, फिर 10 मिनट बाद कोई और आया, हाँ वो जी। खाना खा के चला भी गया, और मेरा भी चल रहा है धीरे धीरे स्लो मोशन। नहीं, नहीं क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से उसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, ये तो एक मतलब हम देख के कहते हैं कितने अच्छे से इसमें ये है आप निकालते हैं, उसकी लेयर निकालते हैं, फिर उसमें आप दिखाते हैं। वो इतना ऑसम लगता है मतलब इतना नेचुरली तरीके से आप दिखाते हैं। यही शायद रीजन है कि लोग बोलते हैं कि आप फूड कंपोनेंट कम मत करो। वैसे ऑफ लेट मैंने कम कर दिया है, स्पेशली स्ट्रीट फूड तो बहुत कम कर दिया चैनल हाँ पे। जी। स्ट्रीट फूड कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है बट नहीं, इट बट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमने कम कर दिया है। हाँ जी। चलिए हेल्थ के ऊपर बात आई तो हम आपकी हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया है, बाहर ट्रैवल करते हैं तो कोई भी ट्रैवल करेगा तो हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, नो डाउट। तो उसमें आप थोड़ा-सा बताइए कि आपके फ्रंट, आपके वीडियोज़, आपकी इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी ऑनेस्टी के साथ, इतने हार्ड वर्क के साथ आपकी जो वीडियोज़ होती हैं वो कोई भी समझ सकता है कितने हार्ड वर्क से बनाई गई हैं। और हर एक आम आदमी जो एक आम आदमी जाना चाहेगा ना वो जा पाता है। ये नहीं कि कोई सोचेगा कि इतना खर्चा करना है, इतना बजट है, नहीं जा पाऊँगा, नहीं। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उसके साथ बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं वो क्या हैं? जो मेरे ख़्याल से आई थिंक सो आपके व्यूअर्स को जानने चाहिए कि आप इतनी मेहनत करके इतना प्यारा सबके लिए देते हैं लेकिन उसके पीछे आप कितने क्या-क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं वो प्लीज़ बताइए? कॉन्सिक्वेंस मेरे को लग रहा था आप वो बोलना रिगार्डिंग फूड कॉम्प्रोमाइज बोलना चाह रहे थे। नहीं, बट अच्छा कॉन्सिक्वेंस ही था, चलो कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ ही बात नहीं। बोलना चाह रही हूँ। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ। अ, मेरे को ना आज के डेट में 2 हेल्थ इश्यूज हैं, जी, जिनको एड्रेस मैं कर रहा हूँ। जी। नंबर 1 स्लीप एपनिया। हाँ जी। आर यू अवेयर? येस, मैंने आपके वीडियो में देखा है कि कोई आपको बात नहीं। सोते हुए प्रॉब्लम होती है हाँ, लेकिन फिर भी 30 सेकंड में बता देता हूँ। हाँ जी, कैप्सूल फॉर्मेट में। हाँ जी। होता है कि जब हम सोते हैं ना तो हमारी टंग सोते समय नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देती है, विच मीन्स सपोज लाइक दिस। तो ओके, आपका नेजल पैसेज जब ब्लॉक हो जाता है तो आप सांस नहीं ले पाते, जब सांस नहीं ले पाते तो विच मीन्स ब्रेथलेसनेस, विच फर्दर मीन्स कि लाइफ आपकी कुछ सेकंड्स की रह गई है। ओह! ठीक है, तो हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं, वो अच्छा चीज़ नहीं है, स्नोरिंग की वजह से ही होता है। तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जब ये मेरे को बाउट्स आए तो मेरे को ये बात पता लगी, और ये मेरे को 2007 से था, मुझे मालूम ही नहीं था। ये तो कोविड के जस्ट बाद मैंने टेस्ट वगैरह करवाए तो मेरे को पता लगा स्लीप स्टडी में कि मेरे को स्लीप ओके, एपनिया है। ओके, अब इसका ना दुनिया में कोई इलाज नहीं है,
इसके लिए एक CPAP की एक मशीन आती है, वो लगानी पड़ती है, ओके जो आपके काम को आसान कर देती है। इलाज है इन टर्म्स ऑफ कि आप जैसे योगा करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वॉक जी करो, बेली फैट कम करो, जी मतलब यहाँ पे बेसिकली फैट है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस करो, तो वो धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम को 30-40% कम पे कर लेगा, आप जी BMI तक आ जाओ। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। 100% प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, चली जाएगी, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है, मतलब लाइक 1% इन 1000 टाइप, ठीक है। पर एक ये होता है ना, एक नोज बंद होती है, उसे नहीं कुछ बोलते हैं, वो चीज नहीं अलग है, नहीं, ये वो चीज अलग तो है। ये हो गया स्लीप एपनिया का वाइड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग। सेकंड चीज हो गई मिनिस्कस टीयर। तो पहले मैं रनिंग बहुत करता था, जी रनिंग और जॉगिंग, और वो उस पे करता था, ट्रेडमिल नहीं ट्रेडमिल में ट्रेडमिल तो नहीं, उस पे जैसे पार्क में ट्रैक्स हाँ की बात नहीं कर रहा, जो मॉडर्न नहीं, वो अपने सीमेंटेड ट्रैक्स होते हैं ना, हाँ जी उन पे जो वॉकिंग के लिए होते हैं, मैं उस पे वॉकिंग के रनिंग करता लिए रहता था। ओके तो उसकी वजह से मेरे लेफ्ट नी में मल्टीपल टीयर्स आए, मैंने दिल्ली में मेदांता में सर्जरी करवाई। ओके उसके बाद राइट नी में ऑलरेडी 3 साल से मल्टीपल टीयर्स आए हुए हैं। तो मेरे को ओके पीछे मैं कहाँ गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद मैं कौन सी तो मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वहाँ से मैं आ रहा था, तो मेरे को राइट नी में पेन डेवलप हुई। जी फिर मैंने चेक करवाया तो मल्टीपल टीयर्स थे, तो डॉक्टर ने बोला भाई आपकी तो सर्जरी पक्की है, ओ लास्ट टाइम आपको बोला था। मैंने बोला बोला तो था, लेकिन चलो। अब फिर जब हमने पूरा CT स्कैन वगैरह कराया, जी तो मालूम चला कि ये सॉरी MRI में पता लगा, MRI और CT स्कैन, सीटी स्कैन CT आई स्कैन में थिंक। वट एवर, हाँ मालूम जी चला कि मल्टीपल टीयर्स हैं। हाँ जी फिर मेरे को, जब मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को मिला, तो उन्होंने बोला वेट एंड वॉच, और आज इस बात को 3 साल हो गए हैं। तो ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ इज टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, मतलब मैं बेफजूल की रनिंग नहीं करता, ओके जंपिंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई बोलेगा इस हाइट से जंप कर जाओ, मैं नहीं करूँगा ऑफ किसी का कोर्स सहारा लेके। बट वॉकिंग को भी प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन वॉक 10 किलोमीटर ऑल्सो, ओके वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे को झटका नहीं देना नी को। ओके। तो ये सब मैं दो हो गई मेरे को बड़ी वाली बातें। नंबर 1 स्लीप एपनिया, नंबर 2 पर आपको कराना तो नहीं पड़ा ना? नहीं नहीं, 3 साल से आई एम परफेक्टली फाइन, हो सकता ओके है अगले 5 साल कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी हाँ जी तो ये तो मैं ऐसा ही कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं ऐसे कोई जी पंगे नहीं जी ले रहा लाइफ में, जी मतलब कोई ऐसा वो नहीं कर रहा कोई जो रिस्क वाला काम हो। और बाकी माइल्ड मैं BP की दवाई लेता हूँ, लेकिन दैट्स वेरी माइल्ड, और हो सकता है मैं 2-3 साल के अंदर मैं छोड़ ही दूँ इसको, खुद नहीं छोड़ूंगा, मतलब हाँ चेक जी करा हाँ के। जी क्योंकि हाँ जब जी। मैं अपने वेट लॉस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, पहले मेरा वेट 83 होता था, अभी मैं स्टेबल वेट 78 पे हूँ, पीछे 75 भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा, बहुत कम लग रहा है, अरे मैंने आप आपको 5 साल बाद मेरे को देखा दोबारा है। पॉडकास्ट पे बुलाना, ऑफ कोर्स तब तक मैं BMI तक आ जाऊंगा। आई थिंक बिफोर देन हाँ बुला मतलब लूंगी सॉरी, BMI आपको। तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब BMI के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बट मैं जी कॉलेज में जिस वेट पे होता था आज से 30 ईयर्स पहले, जी वो वेट तक आने की पूरी कोशिश है मेरी। बट जी आई डोंट वांट टू गो एट अ वेरी फास्ट पेस, मे बी 1 kg लॉस इन अ ईयर टाइप्स, ऐसा 5 साल में 5-6 किलो 7 किलो कम कर दूंगा। जी नहीं नहीं, आप बहुत कम लग रहे हैं, मैंने वीडियोस में आपको जितना देखा है और आज मैं सामने से देख रही हूँ, आपके जो व्यूअर्स हैं उन सबको बताना चाहती हूँ वेट बहुत कम लग रहा है। चलिए अब हम आपसे यही पूछेंगे, ये तो आपने बैक की बताई कि आपकी जो डिजीजेज या ये जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा बैक ऑफ द कैमरा जो आप, कई बार ऐसा होता है हमारा बहुत मन होता है कि ये तो जगह इतनी प्यारी है इतनी सुंदर है, लेकिन हम लगे हुए हैं काम में, अब कैमरा रखें साइड में और हम थोड़ा सा एंजॉय करें, क्या ऐसा ऐसा होता है ऐसा कभी? बहुत बहुत बार होता है, जी लेकिन अभी ना ऐसा कर नहीं पाते फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि टीम साथ होती है। और अब क्या है ना, टीम के साथ होने से ना आपके आपके माइंड में कॉस्ट स्ट्रक्चर भी होता है, जी क्योंकि देर ऑल प्रोफेशनल्स। फिर जी आपका होटल है, टैक्सी है जो चल रही है। जी तो अगर जगह अच्छी भी लग रही होती है, तो एट मैक्स 10-15 मिनट्स मोर, वो भी ये सोचते हुए कि हमारी आइटनरी उसमें हाईजैक ना हो जाए, जो प्लान फॉर द डे। जी वो तो मैंने तभी आपको बोला ना, नॉर्थ सिक्किम अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं कैमरा लेके नहीं जाऊंगा, आई जस्ट गो ऑन माई ओन। हाँ जी। ऑन माई ओन, मे बी आई कैन, मैं और मेरी वाइफ चले जाएंगे टाइप्स। बिल्कुल बिल्कुल वैसे हमने ऑलरेडी ये जर्नी करी हुई है, लेकिन एक होता ना कि अब मैंने एज ए यूट्यूबर उस जगह को देखा है, तो पहले मैंने जब खुद गए थे तब हमने उतना अच्छे से नहीं देखा था। जी। और आपकी जर्नी में जो ये ट्रैवल जर्नी है, इसमें आपके ड्राइवर्स और आपके गाइड्स का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। काफ़ी बड़ा रोल गाइड से भी ज़्यादा ड्राइवर का होता है। ओके इनफैक्ट मैं तो ड्राइवर के को हाँ बोलने से पहले ना 1-2 बार वीडियो कॉल कर लेता हूँ। हाँ, इसका कुछ तो एक्सपीरियंस अपना दीजिए। हाँ, बड़ा एक क्या बड़े सारे एक्सपीरियंसेस है। मेरे को जी कोंकण की जर्नी करनी थी। जी दिस इज़ वन जो मेरे को अच्छे जी से जी डिटेल में याद है। तो मैंने कम से कम 10 ड्राइवर्स के साथ मैंने वीडियो कॉल पे बात करी। तो जैसे एक को बोला कि उसमें ना 3 सेक्टर्स होते हैं। जी एक अलीबाग सेक्टर होता है, जी मतलब अलीबाग सेक्टर मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी फिर रत्नागिरी ऐसे करके होता है, हाँ जी सिंधुदुर्ग, ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के है।
जी तो फिर अब किसी को एक सेक्टर की नॉलेज है तो दूसरे सेक्टर की नॉलेज नहीं है, जी तो फिर मैं उनको बोलूँ कि भाई फिर तो इतना एक लेवल पे जैसे 10 दिन हो गए वीडियो कॉल करते करते, फिर मुझे किसी ने बोला आप एक काम करो, मुंबई से गाड़ी स्टार्ट कराओ और अलीबाग घूमते घूमते आप जहाँ आपकी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाए हाँ फिर आप जी दूसरी गाड़ी में चले जाना। ओके क्योंकि जिसको रत्नागिरी की नॉलेज है उसको रायगढ़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जिस लेवल बिल्कुल की एक्सपेक्टेशन आप कैरी कर रहे हो, तो मैंने कहा क्रेजी हो जाएगा। लाइक मैं 15-18 दिन की जर्नी में, नॉट इन 18 डेज, 14 डेज में 3 बार गाड़ी चेंज करूँ, हाँ जी ऊपर से हर ड्राइवर के साथ ट्यूनिंग बनाऊँ। बिल्कुल लेकिन फाइनली वो मेरे को लगा नहीं यार ये तो क्रेजी है, फिर मैंने छोड़ के ना एक ही गाड़ी कर ली। लेकिन वो पर्सन बड़ा सही निकल गया, मतलब उसका नॉलेज वगैरह नहीं थी लेकिन वो आईक्यू बड़ा तेज था उसका। ओके आज भी देखो इतने साल के बाद भी उस पर्सन को मैं याद कर रहा हूँ। हाँ नॉलेज जी वाइज वेरी लो बट आईक्यू एक्सेलेंट। तो ऐसे ना कभी कभी मेरे को बड़ी बार वीडियो कॉल करने पड़ते हैं। और हाँ एक जी छोटा सा किस्सा और भी है। हाँ जी अ, जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ ना तो बहुत बार ड्राइवर भी मुझसे इरिटेट हो जाते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, क्योंकि मैं तो होमवर्क करके बैठा हूँ, हाँ उनके जी लिए वो रोज का है। मैं बिल्कुल सवाल इसे पूछता हूँ कि सामने वाले को नॉलेज कितना है, और दूसरी बात ये भी देखना जरूरी होता है कि वो मुझे कितना मेरे कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। मेरे को पता नहीं कोई और वर्ड नहीं मिल रहा इसलिए इरिटेट बोल दिया, क्योंकि समझ नहीं आते होंगे बेसिकली समझ उन्हें तो वो सारे आ क्वेश्चन जाते हैं लेकिन लगता है कि ये बंदा करना क्या चाहता है टाइप्स, लाइक आप पीएचडी तो नहीं करना चाहते ना, हाँ लेकिन जी मैं बस क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालते रहता हूँ। जी तो ऐसा करके मैंने, जो स्पीति में पर्सन थे करमचंद, तो उनको 7 क्वेश्चन पूछे, 3 बार वीडियो कॉल करी, और तीसरी वीडियो कॉल में बोला कि मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी पहले में बोला बताता हूँ, दूसरे में, तीसरे में। तो फिर मैं चला गया उनके साथ, तो मैंने जर्नी करके बहुत इन्जॉय किया। लोगों ने हाँ बहुत जी सीरीज पसंद करी। ही स्टिल इन टच विद मी। ओके बीच में कभी कभी इंस्टा पे हम लोग कनेक्ट करते रहते हैं। ओके तो मैंने एक बार पीछे उनसे पूछा, मैंने बोला एक चीज़ बताओ, जब मैंने आपके साथ वीडियो कॉल करी थी तो आपको कैसा लग रहा था मेरे बारे में? कहता सर सच बताऊं तो मेरे मन में था कि अगर एक बार भी इन्होंने दोबारा बोला कि दोबारा वीडियो कॉल करेंगे, मैं खुद ही मना कर दूंगा, मेरे को आपसे जाना ही नहीं है। तो मैं सोच के लोटपोट हो गया। मैंने बोला यार मतलब अमेजिंग। तो मैंने बोला ना कि बहुत बार ना सामने वाले के लिए भी पास में पेशेंस होनी चाहिए मेरे साथ उलझने के लिए। अब आपको लगेगा कैसी अजीब सी बात कर रहा नहीं हूँ, लेकिन नहीं रियलिटी यही आप है। ना बहुत वर्क करते हैं जितना मैंने रीड किया है आपको आप बहुत डीप वर्क करते हैं हर चीज पे आम आदमी उतना नहीं करता ना। आम आदमी नहीं करता और आप बड़ा प्रैक्टिकल आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं जितना मैंने जाना है आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत डीप वर्क करके क्वेश्चन करते हो तो सामने वाले ना आधे तो अटक ही जाते हैं कि क्या ये हाँ, फिर वो कहते हैं यार जब हमारे पास दूसरे कस्टमर मिल रहे हैं जिनके सवाल ही कोई नहीं है, पैसे भी उन्होंने दोनों ने बराबर देने, तो ये सवाल वाले को क्यों लेके जाओ साथ में? बट उनको बहुत कुछ सीखने को और बहुत इंजॉय करने को मिलता हाँ, है आपके हाँ, साथ हाँ, हाँ, बट काफ़ी लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हाँ जैसे जी मैंने जब जर्नी खत्म हो जाती है ना, तो मैं ड्राइवर से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि मैं अगर 1 साल बाद आपके पास दोबारा आऊँ, हाँ जी तो आप मेरे साथ दोबारा चलोगे? तो मैंने देखा है कि 10 में से 7 ड्राइवर तो पॉज़ पे चले जाते हैं। लाइक अब येस बोले तो फँस जाएँगे, नो बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएँगे। तो करें क्या? उन्हें पता है ना आप कितना डीप घूमते हैं लेकिन जब वो अगर आपको सब्सक्राइब करके आपके देखेंगे वीडियो तो वो समझ पाएंगे कि आप कितना घूम के हाँ, कितने नहीं, अच्छे लेकिन से उनको ना सबके लिए रेस्ट करते हैं करने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद बड़ा मेहनती हूँ। हाँ तो मैं जी एक्सपेक्ट करता हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं वो भी मेहनती बन जाए सडनली। अब इतना हार्ड वर्क ना वो लोग हर गाड़ी में कोई बैठे नहीं गाने कर गाने पाता गुने सुनते रहते हैं। मैं पहले ही क्लियर करता हूँ तो भाई गाने गुने कुछ नहीं, मतलब गाड़ी में मत बैठना, हमारे साथ ही चलना। हाँ जी पेमेंट वो जो मांगेंगे मैं 1 रुपए की नेगोशिएशन नहीं करता। हाँ जी मतलब जो भी उनकी फीस है 100% इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा देता हूँ। ओके लेकिन फिर मेहनत हमारे स्टाइल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अब मैं आपसे जानना चाहूंगी जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं अपने बहुत अच्छा अच्छा और वीडियो और हम लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं सीखना है कैसे जाना है ट्रैवल में क्या क्या लिख के जाना है आपकी इतनी मेहनत को हम लिखते हैं और हम इंजॉय करते हैं वो तो हमारे लिए हो गया लेकिन उन सब चीज़ों को सर्च आउट करने में डेस्टिनेशंस को कवर करने में उनकी बारीक बारीक जगहों को ढूंढने में उसके पीछे जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या हैं सच बताऊँ तो आज की डेट में चैलेंजेस कम आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे। ओके अभी कैसा है ना कि मेरे को बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं। जी जैसे अब मैं पंजाब रिसेंट में गया, जी तो सब्सक्राइबर मीटअप तो मैं हर तरफ करता ही हूँ। जी जहाँ भी जाता हूँ आपने नोटिस हाँ किया जी होगा, हाँ जी हर आई दिन नो तो मेल आ रही होती है, मतलब पोस्ट आ रही होती है, सब्सक्राइबर मीटअप एट दिस प्लेस। जी तो वहाँ मैं उनके साथ अपनी आइटनरी शेयर करता हूँ। तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं फट बता देते हैं भाई ये छोड़ दिया, एक काम करो, अगर प्रायोरिटाइज करना है तो इसको कर लो, इसको छोड़ दो टाइप्स। जी अब जैसे मैं मतलब कोई भी एग्जांपल पिकअप कर लो, जैसे अभी हाल में मैं फाजिल्का होकर आया, तो वहाँ मेरे को किसी ने बताया जी फाजिल्का में जुत्ती की मार्केट है। जी हमें पता ही नहीं था, हम सोचते थे कि पंजाब में जो जुत्ती नहीं होती पंजाबी जुत्ती, हाँ हाँ आई नो उसकी मार्केट केवल पटियाला है। जी फाजिल्का के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। जी
तो आइटनरी बनाते समय तो मुझे पता लगा फाजिलका में परेड भी होती है, जी। वो होती है रिट्रीट हाँ सेरेमनी, जी, हाँ जी। वो हमें पहले पता ही नहीं था। अब सोचो इतना ट्रैवल करने वाले को नहीं पता तो आम आदमी को कहाँ पता होगा। नहीं पता होगा। तो ये सारी हेल्प हमें ना बहुत सारी सब्सक्राइबर्स के साथ से मिल जी। जाती है, लोकल हेल्प। तो ये मुझे इससे बहुत फायदा मिलता है। हाँ जी। और भी कुछ टफ मोमेंट्स होते होंगे जो कैमरे के पीछे होते होंगे, कई बार रियली टफ मोमेंट्स होते होंगे, कोई टफ को एक्सपीरियंस? कैसे, तो कोई तो क्या रोज ही एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई तो मतलब मेरे को फिर भी थोड़ा हाँ सा नहीं नहीं जो थोड़ा सा क्या जितने मर्जी पूछ लो। बट आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ मोमेंट स्लीप से जुड़ा हुआ है, जी। क्योंकि रात को ना हम सब थक चुके होते हैं। जी। तो मैं अपने टीम मेंबर्स की तरफ जब देख रहा होता हूँ डेटा कॉपी की मेरी जगह वो कर दे, तो उनका भी शक्ल देखता हूँ तो मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा थके हुए हैं। हाँ तो फिर जी। मैं खुद ही कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, मैं बहुत फोकस्ड हो गया हूँ आजकल टुवर्ड्स हेल्थ। और हेल्थ में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और रियलिटी ये है कि ट्रैवल करते समय जिस दिन मेरे को 7 आवर की स्लीप मिलती है मेरे लिए वो गोल्ड डे है। मतलब इसका मतलब रोज नहीं होता ये। जी। नॉर्मल इज 5.5 आवर्स एवरेज। अब 5.5 आवर्स सो कर अगर आप इतना हेक्टिक डेली करोगे तो बहुत फैटिक बिल्डअप हो जाता है। जी। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको मैं काफ़ी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसका आंसर एक ही है कि जर्नी को बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 डेज आप लेके चल रहे हो, मेक इट 8 डेज और 9 डेज, बट डोंट डोंट स्ट्रेच। ये तो क्या है, ई- सबको पता है इसमें कोई नो जी। ब्रेनर एक्टिविटी है, जी। लेकिन बहुत बार होता है ना टीम के साथ चल रहे हो तो ना चाहते ना चाहते माइंड में कॉस्ट फैक्टर आ ही जाता है। तो दैट इज द ओनली थिंग विच समटाइम्स पुल्स मी बैक, नॉट ऑलवेज। दैट्स इट। बिल्कुल, आपका आपने कहा और वही मेरा क्वेश्चन आ गया मैंने कि देख लिया था आपने लिखा हुआ आपका है। इसलिए आपने मैंने सबको बोला बता दिया कि लिखा हुआ है। मैं खुद ही पूछ लूं, बता दूं इसका आंसर। मैंने अभी लिखा ही हुआ था कि लॉन्ग जर्नी और डेडिकेशन आपका जो है ये किस आई I मीन नहीं, डेडिकेशन का बात अलग है, हाँ उसको जी। इससे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ डेडिकेशन जी। का मतलब पता क्या है, आपको कुछ पसंद है। अब जैसे मेरे को घूमना पसंद है, लोगों से बात करना बहुत पसंद है। जी। लोगों को लगता है रियलिटी में मेरे को बात करना सबसे ज्यादा पसंद है। अब एक चीज देखो ना, 9 डेज की जर्नी, जी। उसमें 8 सब्सक्राइबर मीटअप, 7 सब्सक्राइबर मीटअप, ये कोई छोटी बात है। बहुत 13 डेज की जर्नी, उस 13 डेज की जर्नी में 10 सब्सक्राइबर मीटअप, क्रेजी है। मतलब ये मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे उसमें कोई अचीवमेंट चाहिए या मुझे लेकिन कोई आपको इतना रिकॉग्निशन चाहिए। प्यार कर रहे हैं ना सब नहीं लोग इतना पसंद नहीं, कर मैं रहे उसकी हैं। भी मेन बात क्या है, मुझे मजा आता है। जी। मुझे मजा आता है लोगों से बात करना। चाहिए एक पर्सन भी सब्सक्राइबर मीटअप में आए, मतलब मुझे कमेंट में कोई लिखता है कि मैं आने आ रहा हूँ, तो मैं जी। बोलूँगा वेरी गुड, जी। आई एम, बट आई मीट दैट वन पर्सन ऑल्सो। जी। और मेरे को इतना अच्छा लगता है बात करना। दैट आई नो। अभी अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लॉन्ग जर्नी, आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, इतना तो आपकी वीडियोस देख के कोई भी जान सकता है। तो हम्म, उससे रिलेटेड कई बार आपको खुद ही प्रॉब्लम होती है कि कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो गया, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, मैं इतना डिस टायर्ड हो गया। डिसिप्लिन्ड, इतने डेडिकेशन से आप बनाते हैं, कोई आप पॉइंट नहीं छोड़ते कि नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज, इतना तो कोई भी आपकी वीडियो देखेगा तो जान लेता है, आपके व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी जगह जाने में, उसकी बारीक बारीक चीज दिखाने में। नहीं तो उसका तो आई थिंक रीजन ये है, एक तो मैं खुद बड़ा इंजॉय करता हूँ चीज़ों को समझने में। जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पता क्या है, कि जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑडियंस को मजा आएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है, इंटेंशन यहाँ क्या है, मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से तो शेयर कर रहा हूँ। अब बिल्कुल। जिस एक्सपीरियंस से मेरे को खुद ही को मजा नहीं आ रहा, तो मैं फिर उसको वीडियो में क्यों रखूंगा, मैं काट दूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। हाँ जी। अब हम उसी बात पे आते हैं जो आप अभी कर रहे थे, सब्सक्राइबर्स जो आपसे मीट करते हैं, जब लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना लाइक करते हैं, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स और बहुत हैं, गिनती नहीं है। तो जब वो मिलते हैं आपसे, अपना अपनी जो उनकी थिंकिंग है आपके बारे में, जो उनका लव है, उनकी वीडियो देखने के बाद आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, जब वो शेयर करते हैं तो आपको कैसा लगता है? और आप ऑफ कोर्स मिल रहे हैं उन सब से, तो फिर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखो जनरली कुछ ना मेरे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं सबसे पूछता ही हूँ। जैसे जी। वीडियो देखते समय ना बहुत बार किसी के मन में होता है कि हरीश बाली से मिलेंगे तो ना ये क्वेश्चन पूछेंगे। जी। तो मैं जनरली आई आस्क देम कि यार एनीथिंग आपके माइंड में कुछ हो तो बताओ। और दूसरी चीज़ ना, वो लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो उनसे फिर मैं पूछता हूँ कि ट्रैवल करते समय जब आप हमारा वीडियो देखते हो
तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेगमेंट हैं जो मुझे कवर करने चाहिए और मैं नहीं कर रहा, या फिर जी कम कर रहा हूँ, ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा कर मतलब रिवर्स। तो वहाँ पे मैं बड़े इनपुट्स कैप्चर करता हूँ, और साथ में बहुत लोगों से भी पूछता हूँ कि अपने काम को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर ना इनपुट्स मिलते हैं। और सच बताऊं तो आज हमने अपने काम को जो भी इम्प्रूव किया ना, वो इनपुट्स के बदौलत ही किया, और कोई फैक्टर नहीं, नहीं अब रहा। तो बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए, हाँ, बहुत ये लव काफ़ी आपके लिए है। इनपुट्स, बहुत इनपुट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं फिर ना वो इम्प्रूव करते रहता हूँ, हाँ छोटे जी, छोटे बेबी स्टेप्स लेता रहता हूँ। जी, जी, जी। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, ये तो आपको शेयर करने पड़ेंगे कुछ अच्छे, कुछ फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं, आप अभी कहीं गए। बड़े हाँ सॉरी, मैंने क्वेश्चन को काट दिया, लेकिन नहीं, फनी नहीं। मोमेंट की कोई लिमिट थोड़ी है। अभी रिसेंट में एक फनी हो गया, क्या बोले, मैंने अपने बीटीएस वाले वीडियो में भी कवर किया था। जी, हमारे टीम मेंबर्स ने आना था रायपुर से चर्चा कोल माइन। हाँ तो जी, उन्होंने गूगल मैप, मैंने उनको बोला कि 6-7 घंटे लगेंगे, चर्चा आ जाओ। तो उन्होंने गूगल मैप से चर्चा डाला। तो मैं उसके 5 घंटे बाद उनको पूछता हूँ, भाई कहाँ हो, क्योंकि मैं पहले पहुंच गया था एक दिन पहले। जी, तो कह रहे बस 2 घंटे में चर्चा पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कैसे पहुंच जाएंगे, अब ऐसा समझो ना, ये वो लोग यहाँ हैं, मैं जी, यहाँ हूँ, दोनों सेम टाइम पे जर्नी शुरू करते, चर्चा यहाँ है। हाँ जी। तो मैं पहले पहुंचूंगा ना, ऑफ़ वो कोर्स, मुझसे कैसे पहले पहुंच जाएंगे। ऑफ़ तो कोर्स। मुझे कह रहे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला कैसे पहुंच जाओगे 2 घंटे में। हाँ फिर जी, हमने लाइव लोकेशन एक दूसरे की चेक कराई। हाँ तो जी। मालूम चला वो पहुंचेंगे मेरे को 9:30 घंटे बाद मेरे पास। ओह! तो मैंने कहा तुम कहाँ चले गए। तो फिर हमने सब फटाफट फटाफट चेक किया, शाम के हाँ जी, 4:30 का टाइम था। तो पता लगा रायपुर ये है, हाँ जी। एक चर्चा इधर है और एक चर्चा इधर है। ओह! वो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में बस्तर की तरफ चले गए, ओके, छत्तीसगढ़ में। ओके। और वो भी उनको पता लगा 5 घंटे के बाद। हाँ जी। अर्ली लंच मैंने बोला था 12 बजे कर लेना, उसके बाद चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चर्चा ही नहीं आ रहा टाइप्स। और मैं भी चलते जा रहा हूँ, चर्चा ही नहीं आ रहा। तो दोनों अलग दिशा में। तो हाँ फाइनली जी, रात को फिर वो रिटर्न आए वहां से। मैंने उनको बोला चले चलो, 1 बजे पहुंचे बिलासपुर। हाँ और जी, अगले दिन फिर 12 बजे वो लोग पहुंचे हैं, सुबह 6 बजे चल के चर्चा। हाँ मतलब जी। इतना फनी हो गया कि मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं, मतलब इसमें मैं हंसूं, गम मनाऊं, क्या करूं। हाँ जी, हाँ चर्चा जी। चर्चा में चर्चा। चर्चा ही नहीं हो रही है। मतलब बड़ा मैंने वीडियो में कवर किया ये। हाँ तो लोग भी जी, सोच रहे थे क्या हो गया। हाँ जी। और कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप कुछ इतने विलेजेस में भी गए हैं, कहीं गए हैं, तो कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको कुछ अपना बचपन याद आ गया हो कि इतनी प्यारी जगह है या मेरे को कुछ जनरली ऐसा? जनरली बचपन में ना बाइसिकल चलाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। हाँ जी। तो अभी क्या शहरों में तो बाइसिकल राइड बहुत कम सी हो गई जी, है। जी। तो कभी विलेजेस में देखता हूँ ना बच्चे बाइसिकल चला रहे होते हैं, तो हाँ जी। मेरा मन होता है इनसे बाइसिकल बोरो कर लूँ आधे घंटे के लिए। और मैं आधा घंटा 1 घंटा जो है मेरे पास है, उनसे इनकी साइकिल चलाऊं। बट वो क्या होता है ना, सोचना और करने में फ़र्क है ना। हाँ जी। अब वो उनकी साइज़ की बाइसिकल है, मैं कहाँ से फिट आऊँगा। और मतलब दिस टेक्स मी बैक टू माय मेमोरी लेन, जी। कि जो चीज़ें आप नहीं कर सके तो वही तो आप चाहते हो। मेरे को बचपन में ना बाइसिकल चलाने को बड़ा मन होता था, बट हाँ जी। कभी साइकिल थी नहीं मेरे पास। अच्छा, ओके। पर अच्छा लगता है कहीं विलेज में जाओ या कुछ और जगह ऐसी जाओ। मैंने देखा था एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट प्लेस, आप विलेज में गए, वहाँ बिल्कुल अलग अलग तरीके की लेडीज थी। आई डोंट रिमेम्बर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, समहाउ अभी आया वो मेरे माइंड में। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ लेडीज थी, उन्होंने बनाया खाना कुछ छोटी छोटी हट्स में जाके। बहुत ही अच्छा सा एक डिफरेंट ही सिनेरियो था वो एक ये मेरे विलेज को का। नाम नहीं ध्यान आ रहा। अगर नाम मुझे भी फूड याद नहीं रिलेटेड आ है तो रहा। कोई और होगा, क्योंकि हाँ जी। मुझे एकदम से लगा शायद आप ट्राइबल डांस जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी बात नहीं कर रहे मे हो। बी बट आप फूड की बात करो, उसमें फूड नहीं था, उसमें जो है वो लेडीज ने आपके लिए बनाया था सामने बैठ वो के कहीं कुछ और का थोड़ा होगा। सा। बहुत अच्छा। तो विलेज के कुछ एक्सपीरियंस जो विलेजेस में आप गए, क्योंकि हम लोग ऐसे लाइफ दिल्ली मेट्रो सिटी, हम यहाँ दिल्ली नोएडा ये सब जगहों में रहते हैं, लेकिन विलेज की लाइफ में ऑल टुगेदर क्या डिफरेंस आपने पाया? मुझे लगता है सादगी है, हाँ जी। ट्रस्टिंग पीपल ऑन देयर फेस वैल्यू बहुत हाई है। हाँ जी। और तीसरा बात ना, अ, कोई भी काम अगर करना है तो वहाँ के लोग ना तुरंत कर लेते हैं। ऐसा हम लोग का एक आदत है ना, हमें किसी ने कुछ बोला तो 1 घंटे बाद करता हाँ हूँ, जी। उठूंगा तो कर दूंगा, यानी सबसे मेन तो लेथार्जी सीट की है, हाँ जी। कि उठे कौन टाइप्स। तो मैंने जी। देखा वहाँ पर ना गाँव में आज भी कुछ करना है तो फट चल पड़ते हैं। हाँ जी। तो वो चीज़ मैं जब देखता हूँ ना, तो फिर हमें भी लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि बताओ यार हम लोग शहर वाले कितने ढीले ढाले हो गए। सीरियसली। एंड रिगार्डिंग फूड इन विलेज? हाँ, बहुत सिंपल फूड होता है, वो तो गोज़ विदाउट सेइंग। और तभी तो देखो ना, बीमारियां सारी शहर वालों को तो ज़्यादा लग रही हैं। विलेज में एक बिल्कुल। डिफरेंट किस्म की उनको डिजीजेज होती हैं। ऐसा नहीं कि विलेज लाइफ में डिजीज़ नहीं होती, बट उनकी डिफरेंट किस्म की है। जैसे फॉर एग्जांपल आज लद्दाख में जाता हूँ तो उनकी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जी। वो
डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना आंखों में, जी। बट क्या है ना उनके पास फाइनेंशियल उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो रेबैन जैसा गॉगल्स खरीद सकें। हाँ जी। आई मीन बाय रेबैन व्हाट आई मीन इज गुड बिल्कुल। गॉगल्स, हाँ जी। क्योंकि वो सुबह से लेके डायरेक्ट हीट पर सनलाइट पड़ती है। जी। बट यस, फूड डेफिनेटली सादगी है जो हम सबको पसंद आती है। जी। तो अब हमने ये तो कवर किया जिस जगह ने आपको बहुत हैप्पीनेस दी हो, बहुत अच्छा लगा हो, आपने बहुत जगह बताई हमें कि आप वहाँ जाना पसंद करेंगे अपनी वाइफ के साथ भी। और कोई ऐसी प्लेस जिसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल कुछ अलग ही जगह हो, वो आपने मे बी आप सोच के कुछ और गए हो और वो निकली कुछ और हो, एक बिल्कुल सरप्राइज किया हो आपको उस जगह ने जा करके, ऐसी कोई जगह। मे बी कई बार आप सोच के गए ये जगह बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन होने वाली है, लेकिन वो आपको उतना मज़ा नहीं आया कि नहीं नहीं ये तो वैसी लगी ही नहीं। और ऐसे ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जितना मैंने सोचा उससे बढ़कर पाया। जी। या फिर कुछ मैं करना चाहता था मैं नहीं कर सका। जी। जैसे मैं चंद्रताल लेक जब पहुंचा, जी। तो मैं तो सोच कर गया था कि रात को ना मैं स्टार ज़रूर देखूंगा। अच्छा। प्रॉपर तैयारी थी, लाइक 11 बजे हम लोग स्टार गेजिंग करेंगे। जी। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बाहर गया, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मैंने बोला कि अभी स्टार ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को कवर करो, लाइक कंबल कुंबल करके पूरा हाँ अपने जी। आप को टाइट दो दो जैकेटें पहनकर। हाँ फिर जी। मैंने कहा छोड़ दो स्टार्स, टीवी टीवी में देख लेंगे, हाँ अभी जी। जाके सो जाओ नहीं तो बैंड बज जाएगा। हाँ जी। यू नो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हाँ हैं। अब जी। एकदम से इसकी तो मेरे को तैयारी करके आना चाहिए था। नहीं, नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल, बिल्कुल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना अच्छा आई नो। बोलते हैं, वही नहीं नहीं एन्जॉय ये करने नहीं वाले नहीं हैं ऐसे सब। बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन क्या हो ना एकदम से आपने तुरंत पूछ लिया, बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते कुछ हैं। नहीं, नहीं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं ना जो आपने जैसा सोचा कि आज ये अच्छा होने वाला है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि आप सोच नहीं सकते, इतना यूनिक एक्सपीरियंस रहा आपका। और कुछ ऐसा होता है कि आज तो सोचा था कि एवरीथिंग विल बी वंडरफुल, बट इट इज़ नॉट। अभी जैसे मैं रिसेंट में फाजिल्का का एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी। एकदम कुछ दिन पुराना हाँ पंजाब जी। में गया था ना, तो वहाँ पर मैं कैफ़े में गए, तो वहाँ पे कैफ़े में ना दो लड़के थे, वो गाने गा रहे थे पुराने। हाँ तो जी। मैं तो सोच कर नहीं गया था सब पुराने गाने, मैं तो सब्सक्राइबर मीटअप के हिसाब से गया हाँ था। जी। मुझे पता था उस कैफ़े में कुछ एक अच्छा एम्बियंस है टाइप, और हाँ जी। फाजिल्का छोटी सी जगह में ऐसा होना ही अपने आप में बड़ी बात है। हाँ जी। तो वहाँ जब वो गा रहे थे तो मैं इतना उनके गानों में खो गया कि मेरे को वहाँ से ना पटियाला जाना था। हाँ जी। निकलना था मुझे 8 बजे और 9:15 को मैं चला हूँ, सोचो। ओके। मतलब सिर्फ़ मैं उनके गानों में खो गया, पंजाबी गाने गा रहे हैं, हिंदी गाने गा रहे हैं, हाँ गज़लें जी। गा रहे हैं। एकदम मतलब आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि। हुँ। और फिर मैंने उनको बोला कि यार जैसे ना एक पटियाला महफ़िल करके इंस्टाग्राम है, हाँ जी। उनका बहुत फ़ेमस है, पटियाला ओके। के कुछ लोग हैं मिलके हाँ जी। गाने गाते हैं हाँ पुराने, जी। गज़लें गाते हैं। हाँ जी। तो मैंने उनको ऐसे लाइटर साइड बोला, मैंने बोला जैसे पटियाला महफ़िल है ना, फिर भी फ़ाज़िल का महफ़िल कर दो। ओह गॉड! बहुत अच्छा आई आइडिया जस्ट दे दिया। सजेस्टेड देम, मैंने कहा यार आप लोगों के पास हुनर है, हाँ जी। और सोचो ना मैं यहाँ से मेरे को तो मन हो रहा है कि मैं फ़ाज़िल का आपके गाने सुनने के लिए रुक जाऊँ। जी। तो ऐसे ना बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो सोचा जो है उससे बढ़ के पाया। जी। वैसे आपका कहना भी ठीक है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है जो सोचा था उससे कम मिला। हाँ, बट होता वो है। कई कम बार वाला, आप हाँ आई नो। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि इतना लेकिन हार्ड वर्क किया कम बट उतना कम वाला ना मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा कोई एग्ज़ाम्पल। कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। कौन-सी ऐसी जगह नो वर्क मोड? बिल्कुल नहीं करना, यहाँ आए हैं मतलब या तो दोबारा ही जाना है जैसे आपने एक्सप्लेन किया आप अपनी वाइफ के साथ जाना नो चाहेंगे। वर्क मोड। मतलब वर्क करना ही नहीं, यहाँ पे आके सिर्फ अच्छा, एन्जॉय देखो करना नो है। वर्क मोड तो मेरा हो ही नहीं सकता, उसका रीज़न पता है क्या है? बिल्कुल। मैं ना बहुत सारा वेटेज ना सब्सक्राइबर्स को देता हूँ। मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ फॉर मीटिंग और गेटिंग इन टच विद जी। सब्सक्राइबर्स। अब उदाहरण के तौर पे मान लो मैं कश्मीर में हूँ, और मेरे को पहलगाम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ जी। एग्जाम्पल देते हैं, मैं हाँ जी। बैठा हूँ, मेरे को लगा ये तो मौसम बहुत अच्छा है, तो जी। अचानक मेरे माइंड में आएगा कि यार बाई चांस कोई सब्सक्राइबर्स हों पहलगाम में हाँ जो जी। मीटअप पे आना चाहते हो, जी। तो मैं फिर इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। हाँ भाई जी। हमारे लिए वर्क क्या है? हाँ जी। हमारे लिए सोशल मीडिया ही तो वर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मेरे को दिखता है 3500 मैसेजेस, वो हाँ जी। 35 को आंसर करते ओहो करते हो! 45 मिनट्स निकल जाते हैं। हाँ जी। तो नो वर्क रहा कहाँ, तो वर्क हो गया, हाँ जी। बिकॉज आपका माइंड तो वहां चला गया ना। क्योंकि आप आंसर भी सबको करते हाँ हैं। आई नोटिस्ड। हाँ, ट्रैवल करते समय तो 100% मैं इंस्टाग्राम खुद चेक करता हूँ। हाँ वैसे जी। मैं नहीं कर रहा होता तो टीम भी कर लेती है, हाँ जी, हाँ बट जी। ईमेल्स आज भी मैं 100% खुद जवाब देता हूँ। कोई दैट्स भी ईमेल ऐसी नहीं होगी जो मेरे पास आई हो और 24 आवर्स के अंदर मैंने खुद जवाब ना दिया हो। दैट्स ऑसम। हाँ हाँ, बड़ा हाई हिट रेट दैट्स है। ऑसम।
मतलब वो नहीं कोई कर सकता, कोई कर नहीं नहीं कर पाएगा, सकते हैं बट कोई कर नहीं यू पाता। हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस यस। टू डू दैट। तो मैं कर देता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो लगता है कि सब्सक्राइबर्स आर लाइक माई कस्टमर्स, यू नो, हमारा हाँ, प्रोडक्ट है तो वो लोग यूज कर रहे हैं, मतलब नॉट इन द दैट लिटरल इज सेंस अ, बट पॉइंट इज कि एक तरह से कस्टमर्स ही तो हैं हम, और क्या बिल्कुल बोलें। बिल्कुल क्लाइंट्स ही हैं। जो दैट हमारी इज अ सर्विस को डिफरेंस। कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक शो दिखा रहे हैं, वो शो को कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मीडिया। जी, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। वाह जी वाह, कितना आपने डिफरेंस तक क्रिएट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि इतनी ऑनेस्टी के साथ, इतनी ऑनेस्टी के साथ, इनफैक्ट आप जिस तरीके से काम करते हैं, इट्स नॉट दैट कि मैं आपकी फैन हूँ, बट इन एनी केस आपसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए। रादर मैं कहूँगी जो ट्रैवलर बनना चाहते हैं वो प्लीज फॉलो कीजिए और बहुत कुछ सीखिए, और जिन्हें घूमने जाना है वो तो एकदम से फॉलो कीजिए। एंड अब मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन जानना चाहूँगी। आप बहुत सारी स्पिरिचुअल जगह पे गए हैं, वैष्णो देवी के मैंने आपके देखे हैं, और भी बहुत सोमनाथ के देखे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप स्पिरिचुअल जगहों पे गए हैं। इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आप जिस जिस जगह पे स्पिरिचुअली गए हैं, आपने बहुत जगह कवर की, कश्मीर है, केरला है, एवरीथिंग, पद्मनाभम स्वामी भी आप आई थिंक गए हैं। तो जो आप स्पिरिचुअल जगहों पे गए हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अलग अलग कुछ जगहों पे वो कैसा रहा, और उसमें आपने कितना डिफरेंस पाया एक नॉर्मल जगह पे घूमने का और एक स्पिरिचुअल जगह पे घूमने का, एंड स्पिरिचुअलिटी आपकी नज़र में उसका क्या मीनिंग है ऑल टुगेदर। मुझे लगता है कि किसी आप स्पिरिचुअल जगह जाते हो ना, तो स्ट्रिक्ट एजेंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर जी एग्जांपल हमारे पास 20 मिनट है जी यहाँ जाके वापस आने का, तो वो फिर आपका पर्पस डाइल्यूट हो गया। बिल्कुल। सेकंड चीज़ है, आपको ना ऐसे समय जाना चाहिए जब वहाँ पर नॉइज़ कम हो, और मे बी आरती के समय नॉइज़ का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा लाउडनेस, मतलब आरती हो रही है तो जाहिर है आरती हो रही है तो साउंड जी है, जी। लेकिन एक्स्ट्रा साउंड ना हो। तो जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, जयपुर में एक बड़ा फेमस टेम्पल है, मैं नाम भूल गया। राधा कृष्ण का। हाँ, मतलब जयपुर के जो आराध्य देव का टेम्पल है, वो नेम ऑफ द टेम्पल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। हम्म, तो मैं रिसेंट में आरती के समय सुबह गया वहाँ पर, जी तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार, वो 45 मिनट्स इतने रिच मोमेंट्स थे, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे, मैंने जोधपुर में एक टेम्पल विजिट किया था, मेरे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगेन नेम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं आपको बता दूंगा तो आप टेक्स्ट में डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा ना, मथुरा वृंदावन में जब मैं गया था तो मैंने वहाँ पर ना अ, क्या नाम है, Shit. बाकी बिहारी नहीं जी। नहीं 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 नहीं, नॉट दैट। एक राधा ऐसा, नहीं रमन नहीं जी। नहीं नहीं, वो बड़ा अनकॉमन टेम्पल है। आप अगर मुझे 20 नाम बताओगे तो भी वो नहीं बताओगे। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे, और मैंने कितने लोगों को बोला, लेकिन मेरे बोलने के बाद भी लोग नहीं गए वहाँ पे। तो वहाँ शाम को 5 बजे ना समाज लगती है, हाँ तो जी आप शाम को 5 बजे आके समाज में बैठ जाओ, हाँ जी। और वो आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड पे ले जाएगा। यू गेट अ फीलिंग एज इफ आप 200 साल, ज़्यादा बोल दिया, 50 साल पुराने वृंदावन में आ गए हो, ओके। वैसी फीलिंग आती है। अब मेरे को लग रहा है बादाम खाने पड़ेंगे, याददाश्त कमजोर हो गई है। तो एनीवेज, ये लाइटर साइड नहीं पे नहीं। था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं सबके नाम आपको बता दूंगा। जी ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, बहुत यूनिक थे। तो वहाँ जाके ना 30 मिनट्स में बैठ गया। ऐसे मैं चिदम्बरम टेम्पल जब गया था तमिलनाडु वाली जर्नी में, कोस्टल कर रहा था, जी तो पौंडीचेरी से पहले, जी। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ जाके आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। और कौन कौन सी जगह आपने, जितना मुझे याद है आपने वैष्णो देवी कवर किया, काफ़ी किया। बहुत किया आपने, कामाख्या देवी भी आप गए हैं। हाँ जी। वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस, वहाँ कहते हैं कि बहुत कुछ आई डोंट मैंने नो आपको मच। बोला ना कि हमारी सारी चॉइसेस बहुत अच्छी नहीं होती, हम बड़ी हाँ बार जी। गलत टाइम पे भी चले जाते हैं। अच्छा। मतलब नॉट इंटेंशनल नहीं होता, हाँ जी लेकिन बस आप चले गए। और दूसरी बात मैंने आपको अभी बोला, हाँ आपका जी स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होना हाँ चाहिए। जी तो बिल्कुल। आप जहाँ पर आप जा रहे हो, लेकिन आप एक टाइट आइटनरी लेके जा रहे हो, तो फिर वो आप एक वीडियो बनाने के पर्पज से जा रहे हो, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। जी। अब जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं जानना चाहूँगी, मैं नहीं जानती, हर पर्सन का अलग अलग वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब मे बी आपकी वाइफ जितनी स्पिरिचुअल हो, आप उतने ना हो, या आप ज़्यादा हो, आई कांट से, बट फिर भी स्पिरिचुअलिटी जितना भी आप मानते हैं, आप इन जगहों पे जाते हैं, आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि
ऐसा मैं कोई इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मैं जी, ऐसा कोई डिफाइन कर सकूँ, फिर लेकिन भी आफ्टर आपकी आफ्टर नज़र में। ट्रैवलिंग टू ऑल दिस प्लेसेस मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन की एक शांति है, जी, जिसको बड़े कम शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वो जो ऐसी जगह जाके ना आपको मिलती है, अगर आप टाइम बाउंड होके नहीं गए हो, जी, आप जाके आराम से बैठ जाओ, फील द वाइब्स ऑफ द प्लेस। और समटाइम्स दिस गिव यू अ फीलिंग ऑफ, जैसे होता है ना कि कोई हम कहीं मेडिटेशन करने बैठते हैं तो काइंड ऑफ यू बिकम अ जीरो काइंड ऑफ, जी, जी, एकदम थॉटलेस हो जाते हो। जी, तो इस तरीके से हो जाता है, बट ये है कि बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं समझता हूँ, और मैं इतना लोगों से बात करके भी समझा हूँ कि कर्मा इज़ प्रधान। बिल्कुल, बाकी सब बिल्कुल। तो देखो, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, जी, टॉप इज़ कर्मा। जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पहुँचने पूछने से पहले आपसे कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे जिसमें अ, हमारे व्यूअर्स को नॉलेज भी मिले और हँसी भी आए। कुछ भी आपके ऐसे एक्सपीरियंस जो भी आपको अच्छे लगे हों आज तक, कुछ भी आप शेयर करना चाहें? अब नॉलेज मिले वाले तो एक्सपीरियंस में तो हंसी नहीं आ सकती। को आप जहाँ हँसी वाले और नॉलेज वाले दोनों दे दीजिए हमको। नॉलेज वाला पहले बता देता जी, हूँ। मैं ना चिदम्बरम टेम्पल जब भी जा रहा था, जी, आज से 1 ईयर पहले, हाँ, तो मैंने वहाँ पे ना जाना कि ये फॉल करता है ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर। जी, वी ऑल नो दिस एन इक्वेटर। सो मैंने पता लगाने की कोशिश करी है मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। हाँ तो जी, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो कुछ मुझे कॉन्क्रीट ऑनलाइन समझ में नहीं आया। मैंने जी, 2-3 फिजिक्स के प्रोफेसर से भी बात करी, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, बट काफ़ी सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। फिर 1-2 लोग मिले मुझे जिन्होंने बोला कि भाई समझो, मैग्नेटिक इक्वेटर ये होता है, मुझे समझ में आ गया। जी, फिर मैं चला गया वहाँ पर, और वहाँ जाके मैंने 3 मिनट लगा के या 3.5 मिनट लगा के पहले स्क्रिप्ट को पूरा रिवाइज किया। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, आज हम यहाँ हैं, मैग्नेट लेके अगर जाएंगे सस्पेंड करेंगे, मैंने सारा समझाया। जी, और मेरे को लग रहा है 3 लाख के करीब व्यूज आए होंगे उस वीडियो में, 3.5 लाख होंगे। किसी ओके। एक ने भी कमेंट नहीं किया कि आपने जो मैग्नेटिक इक्वेटर समझाया ये हमें आपका एफर्ट काबिले तारीफ लगा, अच्छा। या हमें समझ नहीं आया तो भी कमेंट कर देते समझ में नहीं आया। मतलब किसी एक ने भी कमेंट नहीं किया, तो इसका मेरे को बड़ा दुख है। मैंने बोला बताओ यार, मैं इतनी मेहनत करके गया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को समझा और वहां समझाया। हाँ आप जी, इंस्टाग्राम और गूगल में ढंग से किसी ने मैग्नेटिक इक्वेटर समझाया नहीं है विद रेफरेंस टू चिदम्बरम टेम्पल। ओके। मैंने सब समझाया, और ऐसे समझाया कि कोई पर्सन अगर ध्यान से सुनेगा ना, हाँ जी, बच्चों की तरह समझाया मैंने, जैसे कोई 5th 7th क्लास में स्कूल में टीचर से समझाते बेबी हैं। स्टेप्स। बेबी स्टेप्स टोटल, क्योंकि मैंने खुद सवाल पूछ पूछ के समझा। हाँ जी, तो ये तो हो गया नॉलेज वाली तो बात। आप सब सुनिए हाँ। और उसका उस वीडियो को दोबारा देख के उसके रिप्लाई ज़रूर ठीक है, कीजिए। तो मतलब जैसे ऐसे लाइटर साइड पे था, लेकिन हाँ रियलिटी तो है जी, कि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी, जी, बहुत लोगों से बात की थी। जी, तब मैं समझा था ये मैग्नेटिक इक्वेटर चीज क्या, और व्हाई चिदम्बरम टेम्पल फॉल्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जी, और इसका रियल लाइफ आप कैसे चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो दिस इज वन। हाँ, अभी आपको हंसी वाला भी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए अब ये आपने बताया तो वो निकल के आया ना, अब हमारे व्यूअर्स ज़रूर चेक करने वाले हैं और वो आपको अब कमेंट्स भी करने वाले हैं। हंसी वाला, कुछ भी जो आपको फन लविंग हंसी लगा वाला हो। बड़े सारे फन लविंग है। जैसे मैंने बताया ना वो करमचंद लद्दाख, वो स्पीति ड्राइवर, हाँ जी, तो उसके साथ मैंने उसको बोला कि आपने गाड़ी फॉर्च्यूनर ले ली है ये। हाँ, मेरे को पता नहीं था फॉर्च्यूनर है, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था अंदर। तो मैंने कहा चला लूँ, कह रहे हाँ चला लो। मैंने कहा कौन हाँ, सी गाड़ी है? कह रहे सर ये फॉर्च्यूनर है। हाँ जी, मैंने कहा मॉडल मॉडल बताया। हाँ। मैंने कहा आपने कितने की ली? तो धीरे से बोलता सर 40। मैंने कहा 40 क्या? तो वैसे से बोला 40 40, लाख। जैसे बोला 40 लाख, तो मेरे को तो लगा मैं सीट से खड़ा हो गया। मैंने कहा 40 लाख की गाड़ी खरीद ली, हाँ जी, बताओ। ओ गॉड। तो मैं भी हंस हंस के लोटपोट हो गया। तो लोगों ने बोला इसमें तो हैरानगी की क्या बात है, अगले ने 40 लाख की फॉर्च्यूनर ले ली। मैंने कहा पॉइंट इसकी, मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूँ, यू नो, हाँ, टू सच हाई इन्वेस्टमेंट हाँ जी, व्हीकल्स। तो अभी कैसा ना, अपने अपनी जिंदगी में सादगी बहुत है ना, हाँ तो जी। इसलिए मेरे को थोड़ा सा आप ले कुछ भी सकते हैं, ये बात नहीं अलग नहीं, है, आप में ऐसा सादगी ऐसा बहुत कुछ है। नहीं है। अगर ले सकता होता तो मैं मेट्रो में क्यों आता, मैं गाड़ी भी आता आपके पास। मैं तो मेट्रो पकड़ कर आया। वो आपकी विश थी। ये मत बताइए आप मुझे। एनीवेज़ बहुत बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यही आपकी जिस तरीके से ये पॉडकास्ट हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये पॉडकास्ट हो रहा है, बात हो रही है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब हम आपसे, आज आप चाँद सितारे विद शिप्रा में हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई चाँद सितारे मोमेंट जो आपका पर्सनल भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता नहीं, मुझे लगता है ऐसा मेरा कोई चांद सितारे जैसा कोई मूवमेंट नहीं है। होगा।
कोई तो पर्सनल मोमेंट होगा, मे बी आपकी शादी के टाइम, मे बी आपका बेटा हुआ होगा तब, उस टाइम कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जब आपको लगा होगा आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू मस्ट बी, आप बहुत खुश हुए होंगे, वो मोमेंट आज भी याद आते हुए आपके चेहरे पे खुशी आ जाती होगी, मेरे को लगता हंसी आ है, जाती हाँ होगी। मेरे को लगता है मैं स्कूल में टॉप कर गया था अच्छा। 12th क्लास में। ओके। तो मैं हैरान हो गया टॉप कैसे कर गया। मैं ना आपसे, अकाउंट्स में मेरे 96 मार्क्स आ गए। हाँ जी। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था लेकिन 96 नहीं सोच रहा था। ऐसे मतलब बड़ी सारी चीजें होती हैं बट हाँ जी। अभी ये भी मेरे को लगता है एकदम से ध्यान में नहीं आ रही, बट हर किसी की लाइफ में होती है, बट पर मैं आपसे ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और अब एक ये लास्ट क्वेश्चन कि आप अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर रहे हैं? आई मीन आप यही जर्नी को, ऑफ कोर्स कोई आपको छोड़ने भी नहीं देगा, लेकिन आप इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए और क्या करने वाले हैं? देखो एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना हैवी इंडस्ट्रीज के वीडियो बनाऊं। जी। जैसे मैं पीछे ना अंडरग्राउंड कोल माइन विजिट करने के लिए गया था, आज से जी। 2 साल पहले मैं ओपन कास्ट विजिट करने गया था, फिर मैं एक बार बोकारो भी गया था, वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरे को बोकारो समझ ही नहीं आया, लाइक इन वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जी। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि मैं ना ऑन ऑफ 3 महीने में एक बार एक हैवी इंडस्ट्री को पिकअप करूँ, ओके। लाइक एनटीपीसी ऑपरेशंस, ओके। और वहाँ का एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। ऐसे मेरा मेरा इंटरेस्ट है। वेरी दैट इज वन। इंटरेस्टिंग। सेकंड चीज मैं चाहता हूँ मैं स्पाइस टू नट्स जो हमारी वेबसाइट है उसको बिल्ड करूँ, और ये जो है ना थीम मेरा हाँ कि जी। मैं प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्पाइसेस और नट्स लाऊं और 100 ग्राम 200 ग्राम जैसी पैकेजिंग में अवेलेबल कराऊं। तो ये मैं करना चाह रहा हूँ, बट होता ना ये चैलेंज। तो आपको करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली अगर कोई लेना चाहेगा ना किसी से, तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन से हाँ लेना वो बात चाहेगा, ठीक है, इतनी दूर से बट आप पे ट्रस्ट बहुत नहीं मैं ज्यादा कर है ही रहा हूँ, सबका। बट बात ये है ना कि एक टाइम का भी कॉन्स्ट्रेंट है ना, क्योंकि हाँ मेरी जी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वीडियोस रहती है, तो बहुत बिल्कुल। बार ना ये चीज़ थोड़ी सी जब तक हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे जी। तब तक ना हमारा ये कहानी आगे तक बढ़ेगी नहीं, हमें वो बिल्कुल। 8 या 9 प्रोडक्ट पे सीमित रह गए हैं। जी। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे पास समय कम है, तो इसी कम टाइम को कैसे मैं ऑप्टिमाइज करूँ कि हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर सकें। बट आई थिंक आपको ये करना हाँ नहीं चाहिए, आई नो। बहुत इंटरेस्ट हाँ लेंगे और ऊपर सब से ना लोग। मेरे को खुद को बहुत मजा आ रहा है। हाँ मतलब जी। मेन बात ये है कि आप हैरान हो जाओगे जान के कि मैंने पीछे ना कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। जी। एलमेंट का टेस्ट करवाया मैंने, 25,000 रुपीज टेस्ट में खर्च कर दिया। हनी दो ओके। 2-3 बार लैब टेस्ट करवा दिया। हाँ जी। 25,000 रुपये एक लैब टेस्ट में लग जाते हैं हनी के हाँ अंदर। जी। बिल्कुल। मैं गुजरात में सैंपल भेजता हूँ हाँ हनी का, जी। तो मैंने बताया लोगों को भी 25,000 रुपये खर्च किए इसमें हाँ मैंने। जी। तो इसीलिए महंगा आ रहा है हमारा हनी। फिर भी लेंगे सब आपसे, क्योंकि मतलब ट्रस्ट। और ना लाइट नहीं, ट्रस्ट तो क्या, मैंने खुद जाके थोड़ी मक्खियों से हनी निकाला है, बट स्टिल लेकिन आप, ऐसा है ना, अगर कोई हनी, स्पेशल हनी लेना चाह रहा है, वो अगर किसी किसी भी शॉप से लेगा वैसे लेगा, लेकिन आप जाते हैं उसको सर्च करते हैं, आई सौ आप काली मिर्च लेते हैं, एक शॉप से चेक करते हैं, दूसरी शॉप नहीं से पता चेक क्या, करते नहीं हैं, वो फिर आप सब वो लेते तो हैं। एक अलग चीज होगी। मेन हाँ पता क्या जी। होता है इसमें, मेन होता है कि मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, जी। पहली बात ये है, जी। आई मस्ट एडमिट। बट पॉइंट इज कि आई एम ए लर्नर। यस। ठीक है, वो अलग बात है, किसी को अगर 20 साल सीखने में लगेंगे तो वो काम मैं 3 साल में सीख लूंगा, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। माई पैशन सपोर्ट्स दिस। जी। बट एट द सेम टाइम मैं उन चीज़ों को ना लैब से वेरीफाई करवाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं बोल रहा करवाई हमेशा करवा लेते हैं, लेकिन कोशिश है। अगेन बोलूंगी, आप अपने बारे में कभी नहीं बोलेंगे, इतनी ऑनेस्टी से, इतनी सिंसियरिटी से काम करना हाँ इतना इजी नहीं है जो आप करते हैं। हाँ मैं मतलब तो ऐसा मतलब मेरे को कोई बड़ा सबको नहीं लगता बोलती क्योंकि आई हूँ, एम लाइक दिस ओनली। बिकॉज यू आर लाइक दिस ओनली। सब लोग ऐसे नहीं होते, इतना हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं, उनको ये चीज सीखनी चाहिए। और जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, आज का टाइम फिर भी मैं बोलूंगी बहुत कंपैरेटिवली इजी हो गया है, जब आपने स्टार्ट किया था तब से। हाँ तो इट्स टफ। सो आपको मैं आने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो चलो सो डन जी। मच। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे को कितना मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करते नहीं हुए, नहीं, मुझे लगा ही नहीं ये पॉडकास्ट है। वैसे पॉडकास्ट में और क्या होना चाहिए। नहीं नहीं, पॉडकास्ट में इतने फन लविंग हम अच्छा कभी, ठीक है हम करते हैं, लेकिन आपसे बात करना जब स्टार्ट किया तब से अब तक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पॉडकास्ट था या ये नहीं हम बात कर रहे थे। नहीं बहुत बहुत नहीं, अच्छा लगा। बेसिकली इट्स कॉन्वर्सेशन ही तो है। जी जी जी। एज आई टोल्ड यू, यू आर डिफरेंट। अच्छा चलो आप थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं हर चीज को, तो दैट इज ऑसम। चलो जी दैट इज डन। ऑसम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच वंस अगेन। आपने अपने व्यूअर्स और हमारे लिए इतना टाइम निकाला, नहीं नहीं और इसमें सब बहुत खुश होंगे कोई ये देखकर, आपको सुनकर, आपको जानना चाहते हैं सब और सुनना चाहते चलो हैं। डन जी डन। और हम दोबारा आपको जरूर बुलाएंगे। कब आप आ पाएंगे वो देखेंगे, थोड़े साल बाद या थोड़े
टाइम के बाद, बट हम आपको जरूर बुलाएंगे. हम पॉडकास्ट पे बोल रहे हैं तो हम ठीक है. जरूर बुलाएंगे. डन जी, डन यू डन. विल हैव टू एक्सेप्ट ठीक है, दिस डन. रिक्वेस्ट. चलो. थैंक यू. थैंक्स. थैंक यू. ओके जी.